हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। केमिस्ट्री पार्ट है हमारे 9th क्लास का। एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। पहली स्लाइड यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन दिस स्क्रीन। पहला है, सबसे पहले बात करेंगे मैटर की बात करेंगे डियर स्टूडेंट। किसकी बात करेंगे? मैटर। अच्छा, मैटर है क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट माय ब्रेन विथ योर ब्रेन। समझ में आएगा। जितना अटैचमेंट टीचर का स्टूडेंट के साथ होगा, उतना ही जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। समझ में आई बात? ये तो बिल्डअप कभी नहीं हो सकता। आजकल क्या हो गया? प्रोफेशनलिटी हो गई है। प्रोफेशनलिटी का मतलब कोई मतलब नहीं है टीचर की नॉलेज से भी और टीचर से भी। अटैचमेंट कभी नहीं होगा। आपने अवतार मूवी देखी है ना, जिसमें वो कंट्रोल करना सिखाती है उसके सेंस के ऊपर, तब वो कनेक्शन होता है और जो उसका माइंड कहता है वैसे वो उड़ता है। या ड्रैगन की क्या बोलते हैं उसको हम, ठीक है। फिर वो घोड़े से भी कनेक्शन बनाते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन दैट क्रिएटेड बाय द व्हाट, कैमरून, जो उनके डायरेक्टर थे। तो बेटर है उस तरीके से क्रिएटिविटी करो। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, शेयर करो। दिमाग को जितना हो सकता है रिलैक्स करो। टीचर्स किसके लिए होते थे पहले? स्टूडेंट की लाइफ को इजी बनाने के लिए, उसके नॉलेज को एकदम इजी बनाने के लिए होते थे। लेकिन अब कैसे हो गए? प्रोफेशनल। और जितना प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, उतनी डेथ रेट बढ़ जाएगी नॉलेज की। और उसको क्रिएट करना है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले बात करें मैटर क्या है डियर स्टूडेंट। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। खाली इम्प्योर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मिक्सचर। प्लीज कीप इन द ब्रेन। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। जब एमसीक्यू आएंगे तब आपसे आपको ही सॉल्व करना है। आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन द व्हाट आंसर्स। नाउ सी दैट डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एलिमेंट्स और किसकी बात करते हैं? कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट्स भी आपको पता है ऑलरेडी कि एलिमेंट्स में बात करें तो कौन आता है? अच्छा, जो आदमी और औरत दोनों की तरह बिहेव करे वो कौन है? मेटल औरत। मतलब मेटल एंड समटाइम इट इज नॉन मेटल। यस और नो? यहां तक कोई समस्या तो बताइए बेटा। आ गया समझ में? अच्छा, मेटल का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर अभी भी पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव चार्ज हो। कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज हो। और मैक्सिमम केसेस में ये सॉलिड होता है। कैसा होता है बेटा? और अगर बात करें किसकी? नॉन मेटल। सॉलिड तो होता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होती इसकी। और उसके ऊपर जो चार्ज होता है क्या होता है? माइनस। क्या होता है बेटा? आ गया समझ में? आगे बढ़े। मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स अभी मैंने आपको बताया, कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटलॉइड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाए? डिजोल्व, तो उसे हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? होमोजीनियस। वेरी गुड। अच्छा, डिजोल्व नहीं हुआ तो? अच्छा, ऐसा कौन सा सोल्यूशन है साला जो दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन होता हेट्रोजीनियस? बताओ बताओ बताओ। कोलोइडियल सॉल्यूशन। देखा ना, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, है ना। ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे सर ये तो अलग ही मामला चल रहा है। प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। डेफिनेशन सभी को पता है। प्योर का मतलब एक ही हो, दूसरा भी होना नहीं चाहिए। यस और नो? देखो यहाँ क्या कह रहा है? प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजीनियस, डिफाइनाइट, इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या बात बोली, समझ में आ गया? इनवेरिएबल का मतलब फिजिकल, केमिकल, जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? दूसरी बात क्या बोल दी गई हमने? यहाँ पे हमने बोला मटेरियल कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए? फिर बात कर रहे हैं, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। प्लीज कीप इन द ब्रेन। वन टाइप ऑफ एटम। अच्छा, मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ। एक डियर स्टूडेंट Cl2 है और एक CO2 है। कौन प्योर है? वेरी गुड, क्या बात है। क्या रहेगा बेटा? Cl2। अच्छा, Cl2 क्यों बोला हमने? बिल्कुल यार, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि वहां पे एक ही एटम है और उसी एटम से क्या बन गया है? मॉलिक्यूल बन गया है। अच्छा, आगे डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यस और नो? अच्छा, इसमें एलिमेंट कौन है वो बताना मेरे को ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सोडियम और यहाँ लिख दिया है Cl2। इसमें एलिमेंट कौन है और कंपाउंड कौन है? क्या? NaCl2? Cl2 खाली, जो मोलिकुलर कंपाउंड है। अरे यस और नो?
याद रखना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। किसकी बात करते हैं? इम्प्योर। इम्प्योर तो धड़ाधड़ पता चलेगा। इम्प्योर सब्सटेंस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, एली कंडीशन, और क्या बोला है? और बोथ, एंड दे जनरली हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। गुड आउट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, सही आंसर देना ना। वाटर देखा सभी ने? एक गिलास में इनको पानी दिया मैंने, आर वाटर में 14 लीटर पानी है, एक गिलास में इनको पानी दिया, वो स्टील का है, इनको दिया हमने कांच वाला जो ग्लास है ना। कैसा मिक्सचर है? प्योर या इम्प्योर? प्योर। क्या बेटा? जबकि हाइड्रोजन भी है और उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी है। उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? ये रहा बेटा, जो तुम्हारा डाउट था, तुम इसको थोड़ा समझ नहीं पाई थी, पूछना चाह रही थी लेकिन पूछा नहीं तुमने। कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स का दिमाग में ये गड़बड़ मत करना प्योर वाले में। ठीक है, क्या बोला है? इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आना चाहिए। मेरी बात आई कि उड़ गई? समझ में नहीं? अलग अलग एलिमेंट तो इम्प्योर में आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा सीताराम घी लेके आया, ये महान घी लेकर आया, कोई अमूल लेकर आया, तीनों के टेस्ट में डिफरेंट है, तीनों के टेस्ट में डिफरेंट है घी सब, लेकिन टेस्ट में क्या हो गया? डिफरेंट। अब ये कंपैरिजन में क्या कहलाएगा? ये इम्प्योर है तो घी। यस और नो? मेरी बात आई कि उड़ गई? अभी आया समझ में दिमाग में? अच्छा, गाय का घी लेके आते हैं, गौशाला अपनी जो सागवाड़ा में है, उसी का घी लेकर आया, सबका टेस्ट कैसा होगा? सेम ही होगा, वहां कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि प्योर है वो। यस और नो? अच्छा, प्योर घी लिखा हुआ आता है, लेकिन कंपोजिशन के हिसाब से बात करें, अलग 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 बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा? वो इम्प्योर में डालना पड़ेगा, फिर इम्प्योर में डालना पड़ेगा। किसके हिसाब से बात करते हैं हम? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने वाटर में शुगर मिला दी, क्या मिला दी? 1 चम्मच मिलाई आपने, आपने 10 चम्मच मिला दी, आपने 20 चम्मच मिला दी, क्योंकि कंपोजिशन तो किसका है? वाटर प्लस शुगर ही है। समस्या कहाँ है? क्वांटिटी अलग अलग है आपकी, तो टेस्ट भी क्या होगा? अलग अलग। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग। चाहता तो मैं प्योर कह सकता था, लेकिन कह सकता नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा दिस इज इम्प्योर। अब भी समझ में आया? उड़ गया? अब नियत भगवान जाने व्हाट इज अ मिक्सचर। इसकी बात करें, व्हाट इज अ मिक्सचर, समझिएगा। अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रैंडम प्रोपोर्शन। देखो आ गया रैंडम प्रोपोर्शन की बात, किसी एग्जाम क्या बोला? मिल्क, सॉइल, लेमन जूस। एकदम खाटो धतूरो पड़ती है, खाटो धतूरो समझ में आवे? ये तो मैं आम थी जाए तो एम मोड़ो बगड़ी जाता है, समझ में आवे कि नहीं आवे? एक एकदम जबरदस्त मीठो मीठो लागे, मस्त स्वाद आवे, आराम थी लागे कि यार आओ तो शरबत अलग ऐसे, ये एकदम खाटो धतूरो एम पीतम थी जाए, भगवान कान है सब उड़ी गया पड़े थे। तो अब दोनों क्या है? लेमन जूस ही है, क्या है? लेकिन क्वांटिटी का क्या है? डिफरेंस। और यही समस्या पैदा हो जाती है बेटा। आ गया समझ में? तो किस में आ जाएगा? मिक्स। और मिक्सर में भी कौन सा साला हो? इम्प्योर सब्स। मिक्सर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। देखो बात भी कर दी इसने, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कब होगा? सब सेम होगा। सारे जा रहे एक ही लारी पे पी लें, ये नींबू शरबत बनाओ से खूब गर्मी लगी रही है, सबका अलग अलग तो बनाएगा नहीं वो, सेम ही रहेगा कि? ऐसा नहीं एक ने पीते ही आंखें खुल गई, एक के पीते धुआं निकल गया और तीसरे के पीते ही खत्म, ऐसा तो बनाएगा नहीं, सबका क्या रहेगा? सेम टू सेम बनाएगा भाई। A substance cannot be separated into other kind of matter by the physical process। देखो क्या बोल रहा है? Cannot be separated into the kinds of matter any physical process। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने नींबू शरबत में डाला है वो अलग अलग हो जाए पानी के साथ, है? समझ में आई बात? मिक्सर की प्रॉपर्टी है कि वो अलग अलग होगा नहीं, लिखा है इसमें। वो तो बेटा हेट्रो में आएगा, हेट्रो। फिर डिवाइड करेंगे तब। एग्जाम्पल की बात करें, डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी separated from water by the physical process of evaporation। However, sodium chloride itself is a substance and cannot be separated by the physical process into the chemical constituent। बात समझ में आई? NaCl को अलग अलग आप नहीं कर सकते हो, evaporation प्रोसेस है। कौन सा करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करना पड़ेगा? और इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा प्रोसेस है? कैथोड एनोड रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग होगा। इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है? तब बात अलग है बेटा।
और यहाँ किसकी बात चल रही, खाली एवेपोरेशन, किसकी बात चल रही, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस तक, आगे बात समझ में। और 100 डिग्री से पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। बात समझ नहीं, 100 पे पहुंचते क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। यहां तक कोई समझ समस्या समस्या, चलिए कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, पहला क्या है, टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस सच एज हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, होल्डिंग अ मैग्नेट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मैंने पानी में रेत मिला दी, क्या है ये, मिक्सचर है तो मिक्सचर ही, अरे यस और नो, क्या इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, छलनी ले लो, अलग कर सकते हैं। चाय पत्ती कैसा मिक्सचर, अरे चाय कैसा मिक्सचर, डिजोल्व तो सब हो जाता है, होमोजीनियस, मतलब पत्ती, चाय पत्ती तो अलग करते हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देना, तुम आंसर ही नहीं दे रहे हो भाई, पता चला मेरे अंदर रावण पैदा हो गया और आपके अंदर राम ही नहीं है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, पहला कौन सा है, होमोजीनियस, दिख रहा पानी, वो मत समझ आना जो आप समझ रहे हो, ठीक है, ऑयल एंड वाटर है ये, देखो कितना खुश हो गया ये, जलवा है साल। A mixture which has the uniform composition and properties throughout its mass is called homogeneous mixture। देखिए बेटा ध्यान समझना, सुगर सॉल्यूशन, क्या बोला बेटा, और कौन सा बोला है, सॉल्ट, याद रहेगा। मान लो इसके माथे में चढ़ा, सर मैं बताता हूँ अभी, होमो को हेट्रो बना के, कैसे बनाएगा ये होमो को हेट्रो, ज्यादा मिला देगा सॉल्यूट तो नमक दिखने लग जाएगा, यस और नो, फिर वो अलग भी कर सकता है, यस, दिखना नहीं चाहिए, 100 बात की एक बात है। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें, तुमने पढ़ा ही होगा चैप्टर, तो अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा ये बताओ, शुगर जो होती है वो गायब कैसे हो जाती है पानी में, अच्छा पानी में आपने देखा, पानी पूरी बाल्टी भर लेते हैं, तो बाल्टी में कोई स्पेस है, पूरी भरी हुई है बाल्टी पूरे पानी से, फिर भी आप शुगर मिलाते हो वो घुल जाती है, और भाई पानी तो पानी है, हाथ डालोगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, ठीक है, बताइए शुगर कैसे डिजोल्व हो जाती है, ऐसा क्या राज है उसके लिए, राइट आंसर, स्पेस होता है। आपने पढ़ा हुआ कि सॉलिड में 0 गैप, मिनिमम गैप, लिक्विड में गैप, गैस में गैप ही गैप, यस और ये गैप के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं और हमें दिखते नहीं। अरे आया उड़ गया, हेट्रो, हेट्रो क्या कह रहा है, अ मिक्सचर व्हिच हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर मास इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन प्लीज इंपॉर्टेंट, कीप इन द ब्रेन, सस्पेंशन दिखता कैसा है, होमो, होता कैसा है, हेट्रो, ये क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है, लेट्स सी नाउ। सब लिखा है, या मिल्क इन वाटर बोल दो, एंड मिक्स विद द सॉल्ट बोल दो, शुगर इन ऑयल बोल दो बेटा, कोई बात नहीं, नहीं देखा देख लो बेटा, एंड मिक्स विद सॉल्ट, यस और नो, ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन, शुगर इन ऑयल, ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, मिल्क इन, मिल्क इन वाटर, चल समझना बेटा, मिल्क इन वाटर तो पूरा दिखता है, डिजोल्व नहीं हो जाए, ऐसे जैसे अगर मैं दूध में अगर हम पानी मिला है, दूध ही दिखता है, पानी दिखता है आपको, पर देखो कौन है ये, हेट्रो। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों याद रखने आपको, और क्वेश्चन इसी पे आता है। अच्छा कंपटीशन एग्जाम बैठोगे तो भी क्वेश्चन इस पे आता है, ये सीधा बोल देगा वो कि भाई यहाँ पे वाटर को किसमें मिला दिया, मिल्क में वाटर को मिला दिया, बताओ किस टाइप का, बच्चा 100% होमो पे जाएगा, ये तो सामने दिख रहा है इसलिए, और वहां हेट्रो भी नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कोलॉइड, सस्पेंशन, बोथ एंड नन ऑफ दिस, जिसको बहुत डिटेल याद होगी वो तो कोलॉइड पे जाएगा, याद रखना कोलॉइड नॉट बोथ, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं लेना है। सैंड मिक्स विद द सॉल्ट, शुगर इन द ऑयल, ये डिफरेंट है, यहाँ क्या हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा तुम बताओ मुझे, ऑयल में शुगर मिलाओगे
ठीक है, पार्टिकल्स मिलाओगे तो डिजोल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, तुरंत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि थिकनेस बहुत मोटी होती है ऑयल की। ऐसा तो है नहीं तुरंत जाके बिल्कुल मिल जाए, अंदर डिजोल्व हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर सैंड मिक्स विद द सॉल्ट। अच्छा, छोटे छोटे पार्टिकल ले लोगे आप सैंड के, वो भी कैसे होते हैं, वाइट वाइट, लगभग लगभग भूरे भूरे कलर के, तो वही बिल्कुल वाइट कौन होता है, सॉल्ट होता है। अच्छा, इनको मिला दोगे ना बारीक पीस को, तो यही पता नहीं पड़ेगा सॉल्ट कौन सा, सैंड कौन सी है। ये समस्या आती है। कुछ गधे यूं नहीं समझ आए, बड़े बड़े पत्थर मिला देंगे, वो तो गधे को पता पड़ जाएगा कि सॉल्ट कौन सा और पत्थर कौन सा। उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। इतना बारीक मिक्सचर मिला दिया जिससे पता ही नहीं पड़ रहा है कि सैंड कौन सा हो, सॉल्ट कौन सा। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, और बच्चे क्या सोचते हैं इस पे क्वेश्चन, ये तो सबको पता है बॉस, दुनिया पूरी जानती है। तो आप कॉलॉइड और अगर सस्पेंशन में मास्टरी कर लेते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। देखिए बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये पता है कि नहीं पता है आपको? सॉल्यूट छोटी स्पेलिंग की ध्यान रखें, क्या होगी, स्मॉल क्वांटिटी। सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी। और यस और नो, इजी है बेटा। तो सॉल्यूट और सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व इन अ solvent is called solute, and solvent or substance in which solute get dissolved is called solvent। अब ये डेफिनेशन याद नहीं करो, इतनी बोलो। एंड द क्वांटिटी इज स्मॉल, क्वांटिटी इज स्मॉल, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अबे सॉल्यूट। अगर क्वांटिटी क्या होगी, लार्ज, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। याद रहेगा। अच्छा, तेरे को सिंपल सा एग्जांपल पूछ रहा हूं मैं, बताना, तुम बताओ, छोड़ दो तुम। एक चम्मच शुगर हम किसमें मिला लेते हैं, वाटर में, ठीक है। और वाटर की जो कैपेसिटी वो 1 लीटर है, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। बिल्कुल आ गया समझ में। चलो तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हारा एग्जाम्पल, बराबर। एक गिलास पानी लिया, उसमें एक ढक्कन दारू मिला दी, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, गाजा। मतलब समझ रहे हो आप, हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब जलवा है उनका भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसे समझते हैं डियर स्टूडेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द, समस्याओं का शिकार होने से बचे बेटा, थोड़ा समझे बेटा। नाउ द सीरियस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? अच्छा, कोई बोले सर कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाए। सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए। सॉल्वेंट पहले सॉल्वेंट ही था, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी, एक झटके से नहीं बढ़ाई है। जैसे हमने कहा, एक गिलास पानी लिया, एक चम्मच शुगर मिलाई, 2 मिलाई, 3 मिलाई, कंसंट्रेशन बढ़ रहा, मतलब बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। उस पानी को हम क्या बोलेंगे, हाईली कंसंट्रेटेड वाटर शुगर सोल्यूशन। एक ही चम्मच मिलाई, कोई मीठापन नहीं आ रहा है, ठीक है, हल्का हल्का, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइल्यूट शुगर वाटर सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? जो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है उसे कहीं दिक्कत नहीं आती है, इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब है, समस्या ही समस्या उसके लिए। ठीक है, याद रखना, कोई भी रिएक्शन फास्ट करवानी है तो हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड चाहिए। कोई रिएक्शन बहुत स्लो करवानी है तो क्या चाहिए हमें, डाइल्यूट। याद रहेगा। चलिए खैर, ये बातें हमने क्लियर कर ली, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक से आगे। अ सॉल्यूशन विच हैज द हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ गई, यही बोला था मैंने। बिल्कुल, रैपिड अगर रिएक्शन करवानी है कुछ भी, तो आपके ये आंसर आने चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन विच हैज द कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी of solute is said to be dilute solution। चलिए, the concentration of the solution is amount of the solute present in the given amount, mass or volume of the solution, or the amount of solute dissolved in the given mass or volume of solvent। इसका कहने का मतलब ये है, solute डिसाइड करेगा कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। कौन डिसाइड करेगा, solute ज्यादा है तो वो कहेगा ये कंसंट्रेटेड है, solute कम है, ये आया गुड़ गया भाई, आया कलेक्टर साहब। चलिए, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज कीप इन द ब्रेन, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। मतलब फॉर्मूला ये ध्यान रखना, ऊपर तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट प्लस क्या आ जाएगा, सॉल्यूट। ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्वेंट प्लस
चलिए आगे देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट करोगे तो भी वो कंसंट्रेशन ले आएगा। किसके लिए आ जाएगा? सॉल्यूशन की। ये क्लियर? इसमें कोई डाउट? श्योर? नाउ सी डियर स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो परसेंटेज निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज। तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। मास बाय वॉल्यूम बोले तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, लेकिन ऊपर हमेशा कौन आएगा? सॉल्यूट। सॉल्यूशन कौन बोलाइए? कब मिले इसको साले, याद रखना। ऊपर क्या आएगा? सॉल्यूट। क्या आएगा? और नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रखना, इधर क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। नाउ लेट्स कम टू द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लेट्स सी, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं हो जाए कि समझाने के बाद पता ही नहीं चले। ठीक है, बात करते हैं डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। एक लिमिट तक है। आपने देखा शुगर मिलाते कि अब शुगर दिखने लग गई, बस ये उसकी सैचुरेशन स्टेट आ गई। क्या आ गई? जैसे ये मेरे घर आया, एक लड्डू खाया, 2 लड्डू खाया, मजा आ रहा है उसको, 3 खाए, 10 खाए, 11 12वां खाते ही बोल दिया छोड़ देंगे। इसका मतलब कौन सी स्टेज पे पहुंच गया? सैचुरेटेड। कह रहा अब तो मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो मेरे को ही। At that temperature is called the saturated solution. Unsaturated, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without rising its temperature is called unsaturated temperature। मतलब आप क्वांटिटी मिला सकते हो, पहले 1 चम्मच मिलाइए, फिर 2 मिलाइए, फिर 3 भी मिला सकते हो, 4 भी मिला सकते हो, और 5वां जाति क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड पहुंच जाएगा, क्योंकि दिखने लग जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दिखनी नहीं चाहिए आपको, और दिखने लग गई, सैचुरेटेड कंडीशन आ चुकी है इसकी। आया आज की समझ में? सुनाई दे रहा है? परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी की। चलिए खैर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ, देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कंपेयर किससे किया है? 100 ग्राम से, ऑफ अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। मतलब 100 ग्राम आपको क्या दे रखा है? सॉल्वेंट है। क्या बेटा? सॉल्वेंट। उसमें क्या मिलाया आपने? सॉल्यूट मिलाया। कितना मिला सकते हैं? 100 ग्राम में कितना मिला सकते हो? 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 20 ग्राम? यस और नो? ऐसा तो होगा नहीं 100 ग्राम के अंदर कितना मिला तो 80 ग्राम। तो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? सैचुरेटेड को भी क्रॉस कर जाएगा वो, उसके बाद तो मिलना संभव ही नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द solubility, the effect of temperature and pressure on the solubility of substance is follows। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस। तो पार्टिकल दूर हो रहे, दूर हो रही तो गैप बढ़ रहा है, और गैप बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये बात समझ में? अच्छा, कुछ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बोल दूं कि मान लीजिए लिक्विड था, उसको हमने क्या बना दिया? वेपर। क्या बना दिया? उसमें गैस मिला हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर शुगर मिला दो तो क्या होगा? दिखने लग जाएगी वो सॉल्युबल होगी उसमें। गैस है वो तो। एक बात समझ में नहीं है? खैर, वो समझना ना सर, आपने दिखा था सर पार्टिकल दूर दूर हो जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है। टी शर्ट ऊपर करने से दिमाग आता तो मैं रोनाल्डो होता बेटा, ठीक है, और आप एलन मस्क होते, ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक चढ़ा दिया बेटा, कटी हुई थी मैंने, और आप चढ़ा रहे हो। द solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यूजुअली का मतलब भी समझ में आना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में बात की है उसने। एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेकंड देखिए बेटा, द solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीज। देखिए बात आ गई, वो जो गैस है, और गैस का किस में बात कर रहे हो आप? लिक्विड। यूजुअली क्या होगी? डिक्रीज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो गैसियस में तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं? दिखने लग जाते हैं। क्या समस्या होगी भाई? उसका क्या बेचारे की अभी इलाज चल रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जो बोल रहा हूँ चाइना में सुनाई दे रहा है उसको। टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझना, फिर मैं कह रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी क्या है? गैस। किस में?
लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, कम, और कम करोगे तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा ऐसा क्या होगा सर, तो गैसियस पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो लिक्विड लिक्विड में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कब, अगर टेम्परेचर क्या कर देते हो, और टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो गैस तो पहले से ही था, और पार्टिकल दूर हो जाएंगे, तो मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो लिक्विड के अंदर जाएगी वो गैस, नहीं जाएगी। आई बात समझ में। मैंने आपको एक पानी दे दिया, ठीक है, और मैंने कहा वेपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको इसमें मिलाऊंगी, मिलेगी वो वेपर, नहीं मिलेगी। और डिक्रीज करो टेम्परेचर तो वेपर क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन से लिक्विड बन जाएगा, और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखिए बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, गैस इन लिक्विड्स। जैसे प्रेशर करेंगे गैस के पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास, और पास आती है गैस के पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड लिक्विड में आराम से मिल सकता है। टेम्परेचर का इफेक्ट उल्टा पड़ रहा है, और इसका इफेक्ट फॉरवर्ड में जा रहा है, किसका इफेक्ट, प्रेशर। जबकि आप देखो सॉलिड लिक्विड में जो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे वहां प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं था। किसका इफेक्ट है, यहां पर किसका इफेक्ट आ रहा है, गैसेस जब लिक्विड में डिसॉल्व करनी है तो किसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, प्रेशर का। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और लेकिन जैसे डिक्रीज करोगे प्रेशर को सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या तो बताइए डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड हमारी जो डिफरेंस की बात करती है, और आज देख लेते फटाफट। डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। फटाफट समझना स्पीड से। कौन बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन। इधर किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन है, अच्छा डायग्राम से कुछ देख पा रहे हो आप, बिल्कुल बड़े बड़े पार्टिकल से फिर एकदम फाइन पार्टिकल, चीजों को समझना मैंने। पहला क्या बोला, अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस, colloidal is homogeneous looking but है कैसा, heterogeneous। बिल्कुल सही बात है बेटा, और इसलिए मैं कहता हूं ऐसे धूर्त लोगों से दूर रहना चाहिए हमें। सर जैसा अबे साला, मतलब कुछ भी, हाँ हम तो क्या गधे हैं, गधे थे यार, क्या सब टैलेंटेड हो तो बहुत बड़े बड़े लोग बनते हैं। अच्छा हिटलर। द डिस्पर्सन मीडियम इज जनरली लिक्विड, ध्यान रखना यहाँ डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, जनरली लिक्विड। और यहाँ याद रखना सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन एनी मीडियम सच एज लिक्विड और गैस। चला जाएगा, ध्यान रखना समझना। सस्पेंशन में सॉलिड चीजें होती है, जैसे अभी हमने एक बात की थी, सैंड को हमने किसमें मिलाया था, सॉल्ट में। सैंड को हमने किसमें मिला दिया था, याद है। अब जैसे हमने कहा कि सैंड को हमने मिक्स किसमें किया, सॉल्ट में, दोनों कैसे पार्टिकल थे, फाइन पार्टिकल, और फाइन तो थे लेकिन साथ साथ में कैसे थे, सॉलिड। कैसे थे डियर स्टूडेंट, सॉलिड। ये चीज अपने दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। दूसरा, थर्ड पार्टिकल देखो, पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस मीडियम। कॉन्टिन्यूअस मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ऐसा कहने वाले बहुत बेवकूफ है, ये सॉलिड कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, वो एक जगह सस्टेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लिक्विड और गैस, ये कंटिन्यूसली फ्लो हो सकता है। आगे बात समझ में, ध्यान नहीं दोगे तो तकलीफ आपको ही, क्योंकि ये तो बहुत ही डिटेल है, फाउंडेशन तक चला गया है, आपके एनसीईआरटी इतना डीप नहीं जा रहा है वो, बराबर। थर्ड बात करें, साइज ऑफ द पार्टिकल इज अबाउट टू 10 टू द पावर -10 मीटर, -7 मीटर, और -10 टू -7 मीटर। आपसे सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे छोटे पार्टिकल की साइज किसकी है, सॉल्यूशन। फिर देखो -7 मीटर बेटा, और वो -7 से भी आगे जा रहा है, कितना, -10। तो सबसे छोटी साइज किसकी, इसकी है, फिर इसकी, और फिर इसकी बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिखने में भले दिख रहा है लेकिन -7 और -10 है बेटा, तो -10 तो और भी क्या हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे आया समझ में। मैंने फिर कहा ना, जब भी ऑर्डर आता है ऑर्डर तुरंत पूछता है वो, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन लगातार पूछता है, इसलिए हमने टॉपिक ही कहाँ से शुरू कर दिया, देखो सस्पेंशन और कॉलोइड्स पे चले गए, जबकि हमारा तो सस्पेंशन कॉलोइड्स बहुत ही शॉर्ट में डेफिनेशन है। अब देखिए आगे, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द solution and so the path of the light is not visible in a solution। याद रखना यहां पर कभी भी पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगी,
ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बेटा, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यहां पर भी देखिए पाथ विजिबल, यहाँ क्या लिखा, कॉलर्स आर बिग इनफ द स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दे, दोनों में पाथ ऑफ लाइट जो रहेगी क्या रहेगी, विजिबल। लेकिन किस में विजिबल नहीं है, सॉल्यूशन में विजिबल नहीं है। ये बातें इसलिए ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए लैब नहीं है, नहीं तो पूरा इसको शो कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाने के लिए एक आधा कंटेंट ले आया, मैं बता दिया गुब्बारा लिया है। वो नॉर्मल एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एक बना रहा है 4-5-6 हज़ार टीचर उसके ऊपर कॉपी मार रहे हैं, उससे मज़ा नहीं आता है ना। एक ऑथेंटिक लैब पे समझाना बच्चे को, उसकी वीडियोस बनाना, वो मज़ा ही अलग है। और वो जो कंटेंट मिलता है उससे बच्चा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लाइव चीज़ें दिखती है और खुद बच्चा करता है, उसमें डिफरेंसेज रहते हैं। डिस्पर्स सब्सटेंस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर एंड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले का है किससे पास होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्बर और फिल्टर पेपर से आराम से पास हो जाता है। इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, दिखता नहीं है क्योंकि आपको पता है अगर आप शुगर मिला दोगे वाटर में, शुगर दिखेगी क्या आपको, डिजोल्व होगी, गायब होगी, तो अपने को दिखती नहीं है। दे डू नॉट सेटल डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्स सब्सटेंस कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर और थ्रू द सेमी परमिएबल, क्योंकि सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो तो ऊपर ही रह जाएगा, वो पास ही नहीं होगा कभी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कुछ यूँ बोलेंगे सर पानी मिला दे तो मैं भी कर सकता हूँ, सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करनी है। इट इज विजिबल टू द नेकेड आई। क्या आपको सॉल्ट दिखता है नंगी आंखों से? दिखता है। पानी में डालने के बाद तो मैंने मजाक किया, खाली क्या बता रहा हूँ, सैंड भी मिले दिखेगी नहीं दिखेगी आपको। चलिए, दे सेटल डाउन, क्या सेटल डाउन होंगे अगर पानी में डालेंगे दोस्तों? यस, समटाइम मतलब सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रहती है, सैंड चली जाती है बॉटम पे। यस और नो, इसलिए समटाइम लिख दिया बचने के लिए। यहाँ क्या लिखा, dispersed substance can pass through the filter paper but not through the सेमी परमिएबल। देखो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ क्या बोला, सेमी परमिएबल। देखो यहाँ फिल्टर पेपर से तो पास हो रहा है, लेकिन किससे पास नहीं होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। दूसरा, ये हम किससे नहीं देख सकते, नेकेड आई, इसलिए तो हम क्या कहते हैं इसको, दिखता कैसा है सारा, ये होमोजीनियस, लेकिन होता कैसा है, ये हेट्रोजीनियस। यही लफड़ा वाला काम है। क्यों, आप अगर मिल्क में वाटर मिलाओगे तो क्या वो फिल्टर पेपर पास नहीं होगा, पूरा पूरा होगा ही होगा यार। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, वास्तव में नहीं दिखता, पानी का दिखता है, हमें तो दूध ही दिखता है ऊपर वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये लैब के अंदर अवेलेबल है, और उसमें जब पास करते तो 100% क्या होगा, ये पास होगा ही नहीं, रुक जाएगा वहीं क्या, क्योंकि दोनों का कॉम्बो है ये। इसके बाद लास्ट में कहा दे डू नॉट सेटल डाउन, कभी सेटल डाउन नहीं होगा, ये ऊपर ही ऊपर रहता है। ये क्लियर हो गया क्या? और इसके लिए जरूरी होता है बच्चे को प्रैक्टिकल शो करना, ताकि बच्चे का माइंड 100% बिल्डअप हो जाए कि मुझे सारी पता है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बहुत सारे एग्जांपल है तो सारी बात नहीं करेंगे, आप समझ लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको पता पड़ जाए। ये क्लियर, यहाँ तक को डाउट है? ठीक है, आज हम यहीं तक बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। ठीक है, और परसों हम ले लेंगे क्वेश्चन। क्या ले लेंगे? क्वेश्चन। समझ में आ गया जो समझाया आज मैंने? अरे कोई डाउट इसमें किसी को? सो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आपका दिन शुभ रहे।